तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रेसिडेंट माँ की भी फटने वाले होते हैं, लेकिन तभी सास्के उन्हें अपने शारिंगान की मदद से रोक देता है। वहीं एक आदमी सास्के को छिपकर देख रहा होता है और वो कहता है, अच्छा तो ये है शारिंगान। उधर जो लोग मैच देखने आए थे उनमें से भी 3-4 लोग ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। तभी वहाँ पर यामाटो आ जाते हैं और वो कहते हैं, हम इन सबको बचा नहीं पाएंगे, लेकिन मैं धमाके को कम जरूर कर सकता हूँ। जिसके बाद वो अपनी वुड को उसके चारों तरफ लपेट देते हैं और धमाका होने से बचा लेते हैं। ओरोचिमारू भी अपने सांप की मदद से एक आदमी को लपेट लेता है और धमाका होने से बचा लेता है। तभी सास्के पर कोई अटैक कर देता है। सास्के उसके अटैक से बच जाता है और अटैक करने वाले के पीछे जाने लगता है, लेकिन वो देखता है चीनो खतरे में होती है तो सास्के चीनो को बचाने लगता है। फिर चीनो सास्के को थैंक यू बोलती है और वो कहती है, मुझे लगा नहीं था तुम मुझे बचाओगे। तभी वहाँ पर ओरोचिमारू आता है और वो कहता है, शायद अब तुम एनोयाशिरो से नहीं मिल पाओगे क्योंकि वो बहुत ही सावधानी से रहता है। फुसीन पहले एनोयाशिरो की गार्ड यूनिट का मेंबर हुआ करता था, लेकिन अब हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। हमारी ये ट्रिप पूरी तरह से बर्बाद हो गई। लेकिन तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है और वो कहता है, सास्के को ओयाशिरो ने बुलाया है। फिर सास्के उससे मिलने के लिए पहुँच जाता है तो ओयाशिरो उसे हेलो बोलता है। फिर सास्के कहता है, क्या ये सच में एनोयाशिरो है? तो ओरोचिमारू कहता है, हाँ यही है। फिर ओरोचिमारू कहता है, तुम तो इस तरह लोगों से नहीं मिलते, तो अचानक से क्या हो गया? फिर ओयाशिरो कहता है, मैंने वहाँ पर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग देखा और इस तरह लोगों का ऐसे फटना मेरे लिए शॉकिंग भी था। वो बिल्कुल उनके जैसे थे ना जिन्होंने हिडन लीफ पर भी अटैक किया था। वो यहाँ पर आए, शायद वो तुम्हारे पीछे थे, मैंने सही कहा ना? फिर सास्के सोचने लगता है, उन्होंने हिडन लीफ पर अटैक किया क्योंकि मैं उनका निशाना था। फिर सास्के कहता है, जो उन लोगों को बना रहा है वो पहले तुम्हारी गार्ड यूनिट का हिस्सा था, उसका नाम है फुसीन, क्या तुम उसे जानते हो? तो ओयाशिरो कहता है, वो मुझसे पहले किसी और के लिए काम करता था, फिर मैंने उसे यहाँ पर लड़ाई में जीत लिया और अपनी गार्ड यूनिट में डाल दिया। मैंने सुना था उसने एक आइलैंड पर जन्म लिया था, लेकिन वहाँ के लोग उससे डरते थे, इसीलिए उन्होंने उसे वहाँ से भेज दिया। फुसीन एक बहुत ही अच्छा लड़का था, लेकिन एक दिन अचानक से उसने कुछ और लड़कों को अपने साथ लिया और यहाँ से भाग गया। फिर सास्के पूछता है, क्या फुसीन की लाल आंखें थी? तो ओयाशिरो कहता है, फुसीन की लाल आंखें नहीं थीं, लेकिन एक बच्चा उसके साथ भागा था, उसकी लाल आंखें थीं। फिर सास्के उसका नाम पूछता है तो ओयाशिरो कहता है, मुझे उसका नाम तो याद नहीं, लेकिन वो बच्चा चिनोई के क्लैन से था। फिर वो सास्के को चिनोई के क्लैन के बारे में बताने लगता है और वो कहता है, चिनोई के क्लैन के पास क्याके गेनकाई था, जिसे लोग केत्सुर्युगान के नाम से भी जानते थे। वो लैंड ऑफ लाइटनिंग में रहते थे, उनकी ताकत उनका गेंजुत्सु था। अगर कोई एक बार उनके गेंजुत्सु में फंस जाता तो वो कभी नहीं बच पाता था। एक बार की बात है, चिनोई की क्लैन की एक लड़की लैंड ऑफ लाइटनिंग के फ्यूडल लॉर्ड के साथ रहने लगी। वो बहुत ही खूबसूरत थी, जिसकी वजह से दूसरे लॉर्ड उससे जलने लगे। उस लड़की के वहाँ पर आने के कुछ ही दिनों बाद वो लॉर्ड बीमार हो गया और मर गया। दूसरे लॉर्ड्स ने सारा इल्जाम उस लड़की के ऊपर डाल दिया। जिन लोगों को चिनोई की क्लैन के जेनेटिक्स के बारे में पता था, उन लोगों ने भी लॉर्ड्स का साथ दिया। इस सब के कारण उस लड़की और उसके पूरे क्लैन को हेल वैली नाम की जगह पर भेज दिया गया। ये काम करने के लिए उन्होंने उचिहा क्लैन को हायर किया था। ये सुनकर सास्के हैरान रह जाता है। फिर ओयाशिरो कहता है, क्योंकि उचिहा क्लैन के पास विजुअल जुत्सु था तो वही चिनोई के क्लैन का सामना कर पाते। चिनोई के क्लैन ने उचिहा वालों से नेगोशिएट करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर सास्के ओयाशिरो से हेल वैली का पता पूछता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो तीनों लैंड ऑफ स्टीम में पहुंच जाते हैं तो चीनो हॉट स्प्रिंग में जाने के लिए बोलने लगती है। फिर सास्के कहता है, तुम दोनों को जो करना है वो करो, मैं हेल वैली की तरफ जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं सास्के को रास्ते में वही ज़ॉम्बी मिल जाते हैं तो नोवाकी चीनो को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर सास्के अपने शारिंगान की मदद से उन सभी लोगों को ठीक कर देता है और तभी सास्के पर कोई दोबारा से अटैक करता है तो सास्के उसके अटैक को अपने सुसानों से रोक देता है। फिर सास्के उसका पीछा करने लग जाता है और सास्के एक कुनाई फेंक कर उसे नीचे गिरा देता है। फिर सास्के कहता है, तुम मुझे फुसीन तो नहीं लग रहे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी याददाश्त देख सकता हूँ। तभी वो सास्के पर अटैक करने लगता है तो सास्के उसे अमातेरासु से जला देता है। फिर वो कहता है, तुम्हें जो भी जानना है मैं सब बताऊंगा, बस इस आग को बुझा दो। फिर सास्के उसकी आग को बुझा देता है और उसकी याददाश्त देखने लगता है तो सास्के को पता चलता है फुसीन ने उससे कहा था, सास्के को ऐसा लगना चाहिए जैसे तुम उसके पीछे पड़े हो, और वो और कोई नहीं बल्कि नोवाकी होता
है। फिर नोबाकी वहीं पर आ जाता है तो सास्के कहता है चलो अब मुझे अपना असली चेहरा दिखाओ। तो नोबाकी अपने हाथ पर चाकू से कट मारता है और उसका शरीर ट्रांसफॉर्म होने लगता है। फिर हम देखते हैं वो एक लड़के में बदल जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में।